आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज गाजीपुर से खबर वही जो हो सही। मोहम्मदाबाद में विद्युत विभाग ने 262 उपभोक्ताओं पर कराया मुकदमा दर्ज। विद्युत बिल बकायादारों पर हो रही है सख्त कार्रवाई अगर नहीं ले रहे हैं लाभ। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विद्युत कार्यालय व करीमुद्दीनपुर विद्युत कार्यालय आज विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा छूट से संबंधित जानकारी दिए और साथ ही साथ मीडिया कर्मी से भी वार्ता किया। वहीं मौके पर विद्युत विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी क्रम में एक्शन आशीष कुमार ने गाजीपुर के विद्युत बकायादारों से कितना वसूल और कितना बकाया है और स्मार्ट मीटर के बारे में क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। गाजीपुर से यह रिपोर्ट शाहनवाज अहमद की। विद्युत वितरण मंडल गाजीपुर से आज यहाँ मोहम्मदाबाद में एक हमारी जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है एकमुश्त समाधान योजना, जिसका अभी द्वितीय चरण चल रहा है। मैं आपके माध्यम से और हमारे जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं अपने जो यहाँ के गाजीपुर के उपभोक्ता हैं उन तक एक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि ये एकमुश्त समाधान योजना जो 15 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हुई है, ये 3 चरणों में योजना का जो तैयारी की गई थी, जिसमें पहला चरण हमारा 31 दिसंबर तक पूर्ण हो चुका है और अभी ये द्वितीय चरण हमारा 1 जनवरी से 15 जनवरी तक है, जिसमें हर उपभोक्ता के जो बकायदार उपभोक्ता है उनकी बिलों के साथ में जो ब्याज रहती है उसमें एक छूट का प्रावधान दिया गया है। तो द्वितीय चरण में जो प्रावधान है वो उसका 3 दिन शेष बचे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं अपने उपभोक्ताओं को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग जिनके बड़े बकायेदार हैं या जिनका कुछ भी पैसा बचा हुआ है और जिस पर कुछ भी ब्याज लगी हुई है, तो अभी एक बहुत उचित समय है। आप लोग अपना नज़दीकी कैंपों में आइए, अपने नज़दीकी बिजली घर पे जा सकते हैं या आप अपने नज़दीकी जो कार्यालय है वहाँ भी जा सकते हैं। और कई एक माध्यम है आपके बिजली बिल जमा करने के, जिसमें CSC, फिनटेक और काफ़ी एजेंसी हम लोगों के साथ बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे जो उपभोक्ता है जिनका कुछ भी बकाया है तो वो अपना आए और कैंप के माध्यम से या CSC के माध्यम से ये सब अपना पैसा जमा कराएं। आप लोगों को कोशिश की जा रही है कि हर कैंप की पूर्व में घोषणा करके आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ आपके क्षेत्र में कैंप लगने वाला है। तो इन सब सुविधाओं का फायदा लें। मौके पर आपका बिल का संशोधन भी कराया जा रहा है और आपकी मौके पर समस्या का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी है उसका भी एक हम लोग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जिसके लिए समय समय पर आप लोगों को सूचित कर रहे हैं और आप लोगों के जो भी बिल संशोधन से संबंधित समस्या है तो तत्काल निवारण करके मौके पर आप लोगों के बिल की आपके भुगतान लेने की भी सुविधा यहाँ दी है। सर, एक चीज और जानना था कि अब तक कितना वसूली बकायेदारों से हो चुका है और कितने लोग बकायेदार अभी हैं? अभी हमारे करीब इस OTS में जिनका पंजीकरण किया जाना था वो हमारे एलिजिबल उपभोक्ता 3 लाख मतलब 65,119 का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मतलब 3,62,119 के अगेंस्ट हम लोगों ने 37,294 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ। सर, ये 3,62,000 जो बता रहे हैं ये क्या पूरे जनपद का है या? पूरे जनपद का है, जिसमें हमारे 4 खंडों में अलग अलग हमारे जो उपभोक्ता उन सबका योग है ये। तो अभी हम लोग 3,62,119 के अगेंस्ट करीब 591 करोड़ रुपए का हमारा राजस्व वसूल होना था, जिसमें हम लोग अभी 37,294 उपभोक्ताओं से लगभग 34 करोड़ 17 लाख अभी तक वसूल कर पाए। तो अभी मेरा यही अनुरोध है कि हमारे सभी उपभोक्ता ये अभी जो द्वितीय चरण है इसकी समाप्ति के बाद जो अगला चरण आएगा वो 16 जनवरी 2025 से शुरू होगा। तो सर वो तो तीसरा चरण रहेगा ना? तीसरा चरण रहेगा, तो उसमें अभी चूंकि जो छूट है वो 10% जो है वो कम हो जाएगी। मतलब अभी जो 10% की ज्यादा छूट है वो छूट का लाभ कम मिलेगा। तो सर ये 10% जो है लोग जानना चाहते हैं, दर्शक को भी थोड़ा सा मालूम चल जाए कि ये जो 10% छूट है किस पे छूट है? ये मतलब जो भी उस पे ब्याज लगा है उसमें छूट है या क्या है? मैं आपको बता दूं, अभी जो जैसे टोटल आपका जो भुगतान है उस पर जो भी आपका ब्याज का बकाया है, तो अभी हमारे जहाँ पहले चरण की बात कर रहे थे तो वहाँ 5 किलोवाट मतलब एक हमारा जो कंज्यूमर था जिसका 5,000 तक का बकाया था, तो उस पर 100% माफी का प्रावधान था, मतलब उस पर ब्याज पर पूरी छूट थी। इसके अलावा जो भी हमारे 1 किलोवाट से ऊपर के जो कनेक्शन थे या हमारे जो 5,000 से अधिक के जो बिल बकायेदार थे उन पर अलग अलग प्रावधान था, LMB 1 पर, LMB 2 पर, LMB 4B पर
और LMB 6 पर। ये औद्योगिक कनेक्शन LMB 6 में आते हैं। LMB 4 भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे अस्पताल आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कोचिंग सेंटर्स आते हैं। तो वो अलग अलग सुविधा थी जो अभी हमारी 60% थी, वो यहाँ इस स्कीम में 50% रह गई है एक मुश्त पे, और अभी आगामी दिनों में वो 40% हो जाएगी। तो छूट का लाभ जो है वो अभी 3 दिन का अवसर अच्छा दिखा है। इसमें आप मैक्सिमम अपने पंजीकरण कराएं, और एक मुश्त जमा करा के भी एक प्रावधान है। इसके अलावा किस्तों के रूप में भी अपना भुगतान जमा कर सकते सर हैं। परसेंट के बारे में बात किया जाए तो कितने % लोगों ने लाभ उठा सका है OTS के माध्यम से? OTS में अब अगर हम देखें तो 3,62,000 के अगेंस्ट अगर हम 37,294 लोगों से वसूली कर पाए, तो अभी हम लोग मतलब 12-14% पे है। तो अभी ये प्रतिशत हमारा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कीम है उसका लाभ सभी लोगों को दिया जाए, ये सोचकर इसकी स्कीम को लिया गया था। तो अभी उस पर अभी आवश्यकता है कि बाकी लोग जो नहीं ले पाए वो कम समय में अपना आए और पंजीकरण करें। सर इसी के साथ साथ एक चीज जानना था, जो आजकल स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। कंज्यूमर का ये कहना है कि नहीं इसकी रीडिंग फास्ट है तो हम नहीं लगवाएंगे। इसके बारे में आप दर्शकों को जरा बता सकें कि क्या है और पूरी जानकारी उन लोगों को मिल जाए। प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो उपभोक्ता हैं उनके ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी भ्रम में ना रहे। ये जो मीटर है AMISP का जो मीटर, स्मार्ट मीटर आपके यहाँ लगाया जाएगा, ये बहुत ही सुविधाओं से पूर्ण है। आपको इस मीटर लगाने के पश्चात कहीं लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी रीडिंग को आप अपने क्षेत्र, घर पे हो या घर से बाहर हो या किसी देश से बाहर भी होंगे, तो भी आपको इस मीटर पे क्या चल रहा है, क्या करंट आ रही है, क्या वोल्टेज आ रही है, कितना कंजम्पशन हुआ, कितना बिल आया, बिल की क्या आपकी बैलेंस बिल कितना है, तो ये सारी सुविधाएं आपको एक सिंपल से एक एप्लीकेशन में मोबाइल पे आपको देखने को मिलेंगी। और रही बात कंजम्पशन की, तो आपके इसमें हम लोगों का अगर किसी भी इस तरह की कोई समस्या रही है तो कुछ चेक मीटर का प्रावधान जो रहता है उपभोक्ताओं का, वो चेक मीटर लगाया गया है। और दोनों मीटरों का खपत का जब अंतर देखा गया है तो कोई भी अंतर नहीं था, बिल्कुल सही पाए गए मीटर में कोई कमी नहीं है। तो मैं आप आश्वस्त रहिए कि कहीं भी किसी मीटर को लगाने से किसी भी उपभोक्ता को अधिक बिल नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उपभोक्ताओं की समस्याएं बहुत शीघ्र ही निस्तारित हो जाएंगी। जब मीटर लगेगा तो आपको कहीं भी लाइन में नहीं लगना, आप ऑनलाइन अपना पेमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अब आप मीटर जब लगेगा, और आपके यहाँ खुद भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं संस्था के GMR से जो इसको कार्य कर रही है, वो उन लोगों ने कंज्यूमर इंडेक्सिंग करी है और आपको सूचित भी किया होगा। तो वो सभी सुविधाओं से पूर्ण है। तो आने वाले समय में जब ये मीटर रहेगा तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी बहुत सारी समस्याएं का अंत हो जाएगा। आपको किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं मिलना। आपको अपने कनेक्शन के संबंध में वहीं से आपके कुछ अगर कोई समस्या भी आती है तो वहीं से आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे और वो समस्या हमारे पोर्टल पर शो हो जाएगी। तो कोई समस्या नहीं होगी सर ये कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर लगाने से?